जय हिंद जय भारत दोस्तों, नमस्कार। बहुत खेद की बात है कि हम बहुत टाइम के बाद हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आप सबसे क्षमा मांगते हैं दोस्तों। और दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, निरंतर रूप से हमारी क्लास चल तो रही थी, जैसे कि हमारी जियोग्राफी की क्लास चल रही हैं, इतिहास की क्लास चल रही हैं और शिक्षण अभिरुचि की भी क्लास चल रही हैं। विभिन्न प्रकार की क्लास हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो दोस्तों, आप बिना टाइम वेस्ट किए आप अपने दोस्तों के साथ किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना भी न भूलें, ताकि दोस्तों तक पहुँचे कि हम कितनी मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास हम ले रहे हैं एनालॉजी। कौन सी ले रहे हैं दोस्तों? एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सादृश्यता। एनालॉजी कौन सी दोस्तों? एनालॉजी। एनालॉजी, ठीक है दोस्तों। एनालॉजी के अंदर दोस्तों क्या होता है कि तर्क के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सामान्य ज्ञान की जानकारी होनी अनिवार्य है दोस्तों। क्या होती है दोस्तों? तर्क के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एवं सामान्य जानकारी बहुत ही आवश्यक होनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर मतलब इसके अंदर तर्क एनालॉजी के अंदर सादृश्यता, हिंदी के अंदर इसको सादृश्यता बोला जाता है। सादृश्यता के अंदर आप दोस्तों को इसके मतलब जानकारी, महत्वपूर्ण तथ्य होना चाहिए कि सादृश्य शब्दों का सूत्र बंद करने का प्रयास करें। सादृश्य सूत्रों का मतलब बंद करने का प्रयास करें। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण के तौर पर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपको समझाऊंगा, मतलब इसके अंदर तर्क एनालॉजी के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण ले रहा हूं, जैसे कि उदाहरण ले रहा हूं, ये एक्स दोस्तों उदाहरण है कनाडा। क्या है दोस्तों? कनाडा दोस्तों। जैसे कि कनाडा हमने ले लिया दोस्तों। कनाडा की राजधानी आपको पता है सबको। कनाडा की राजधानी दोस्तों क्या है? ओटावा। तो हमने यहां पर ओटावा कर दिया। ये दोस्तों इसके संबंधित हो गया। किसके संबंधित हो गया दोस्तों? एनालॉजी का मतलब इसका हमको महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस तथ्य का मतलब क्या होता है कि कनाडा क्या है? तो कनाडा कोई वस्तु तो है नहीं, कोई ऐसी चीज तो नहीं। कनाडा एक प्रकार का कोई शहर है दोस्तों। क्या है? सिटी है, या कोई देश है, या किसी की राजधानी है। तो दोस्तों, कनाडा किसकी राजधानी है? ओटावा की राजधानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे लेंगे दोस्तों स्पेन। क्या लेंगे? स्पेन। क्या ले लिया? स्पेन। तो दोस्तों, जैसे कि स्पेन ले लिया, तो स्पेन किसकी राजधानी है ये हमको मालूम होना चाहिए। आपको मैंने पहले से बता दिया था कि तर्क के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामान्य ज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अपन को। जैसे कि अपन पेन ले रहे, तो पेन के अंदर इसके मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा? पेन का मतलब, जैसे कि पेन ले रहे तो कॉपी हो सकता है, पेज भी हो सकता है। जैसे पेंसिल ले रहे तो पेंसिल का पेन भी हो सकता है। तो मतलब महत्वपूर्ण तथ्य की, जैसे कि औरत है तो मेल हो सकता है, जैसे कि फीमेल मेल, उसके अपने को महत्वपूर्ण तथ्य की जानकारी होनी आवश्यक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। स्पेन, जैसे कि स्पेन ले लिया, जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो स्पेन की राजधानी अपने को दोस्तों क्या होनी चाहिए? स्पेन की राजधानी होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण के तौर पर दोस्तों आपको मैं ले देता हूं, जैसे कि रोम। ये फर्स्ट ऑप्शन से। दूसरा मैंने ले दिया दोस्तों पेरिस। ठीक है दोस्तों। और तीसरा दोस्तों ले लिया मैड्रिड। और चौथा ले लिया दोस्तों जकार्ता। क्या ले लिया? जकार्ता। तो अपन को पता है कि स्पेन किसकी राजधानी है दोस्तों, तो अपन उत्तर प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों, इसका उत्तर बता सकते हैं। जैसे कि कनाडा की राजधानी ओटावा है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, तो अपने डायरेक्ट ही बता लिया कि कनाडा की राजधानी ओटावा। तो अपन को पता होना चाहिए कि स्पेन की राजधानी इसमें से कौन सी है। पेरिस अलग शहर है, रोम अलग शहर है, जकार्ता अलग शहर है। तो अपन को डायरेक्टली ऑप्शन इसमें से मैड्रिड पे जाना चाहिए दोस्तों। किस पे जाना चाहिए? मैड्रिड। जैसे कि आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं दोस्तों। जैसे कि अपने EX दूसरा ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों? दूसरे के अंदर जैसे दोस्तों क्या ले लिया? ग्रंथि। अब ग्रंथे के समान अर्थ कौन सा शब्द आता है ऐसा जो अगले वाले तथ्य पर सामकता ला सकता है? जैसे कि ग्रंथि का समानार्थ शब्द होता है एंजाइम। क्या हो जाता है? एंजाइम। ठीक है। आप अब पेन और कॉपी पास में रखिए दोस्तों। जैसे कि ग्रंथि का समानार्थी शब्द हो जाता है एंजाइम, तो इसके जैसे कि ये हो गया ग्रंथि का एंजाइम। तो ऐसा कैसा, जैसे कि ऑप्शंस में आ गया, जैसे कि
आगे ऑप्शन में ऐसे आ गया क्वेश्चन मार्क। क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आया। तो अब जैसे कि ऑप्शन आ गया, ऑप्शन में दोस्तों आ गया मांसपेशियां, क्या आ गया? मांसपेशियां, मांसपेशियां का आ गया एंजाइम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आ गया मांसपेशियां का एंजाइम, तो मांसपेशियां का एंजाइम तो होता नहीं, एंजाइम तो ग्रंथि का है, ये तो आपको खुलेआम दिख रहा है। फिर दूसरा आ गया जनरेटर, जनरेटर दोस्तों, ठीक है, जनरेटर का हो गया विद्युत धारा, क्या हो गया? विद्युत धारा। तो ये इसमें अपन को डाउट लग रहा है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अपन को इस पे मतलब गौर करना है। अगर 4 ऑप्शन आते हैं तो हम चारों ऑप्शन लेंगे दोस्तों। तीसरा लेते हैं अंग, गुर्दे, ठीक है, और चौथा ले लिया। चौथा कौन सा लेंगे अपन? ये अंग और गुर्दे हो गए। चौथा लेंगे दोस्तों मस्तिष्क एंड खोपड़ी। तो खोपड़ी के अंदर तो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क के अंदर खोपड़ी होता है, ये तो समानार्थी शब्द बन नहीं सकते, ये तो कट हो गया। अंग, अंग तो मतलब एक प्रकार का शरीर है, गुर्दे शरीर के अंदर है, ये भी ऑप्शन कट गया दोस्तों। अब देखो मांसपेशियां और एंजाइम, एंजाइम मतलब हार्मोन उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया होती है। तो मांसपेशियां जैसे कि सुडौल व्यक्ति होता है उसके अंदर मांसपेशियां गिनी जाती है, और एंजाइम का मतलब होता है ग्रंथियां उत्पन्न करने वाले। तो दोस्तों ये ग्रंथियां उत्पन्न करने वाले एंजाइम, ये तो उसका हो गया राइट आंसर। अब देखो जिसके समानार्थी शब्द होता है, जिस व्यक्ति से कुछ भी उत्पन्न कार्य होता है वो गिना जाएगा। जैसे कि जनरेटर, जनरेटर से विद्युत धारा बनती है, क्या बनती है दोस्तों? विद्युत धारा। तो इसका आंसर ये हो गया विद्युत धारा दोस्तों। तो इसी प्रकार अपने सादृश्य एनालॉजी के अंदर क्वेश्चंस आते हैं और अपने को सरल करने हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आगे कनाडा ओटावा, जैसे कि उससे संबंधित तथ्य एवं सामान्य जानकारी की आवश्यकता होती है, तो वो आपको ये सरल करने हैं। और जैसे कि तीसरा ऑप्शन लेते हैं, जैसे कि निशान अपने ले लेते हैं, एक सेकंड रब कर लेते हैं ये वाला। जैसे कि तीसरा ऑप्शन लेते हैं निशान, क्या ले लिया? निशान। अब निशान पे गौर करना है दोस्तों अपने को। निशान क्या चीज है? निशान एक टोयोटो एक शहर है, उसकी कंपनी है टोयोटो। क्या है? टोयोटा की क्या है? एक कंपनी है। अब ऐसा का ऐसा निशान की जगह सुजुकी आ गया। क्या आ गया? सुजुकी। अब ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं, 4 ऑप्शन में दोस्तों ये आ गया, ये एक जापान का शहर है, ये एक जापान का बंदरगाह है, ये एक जापान की कार है, और ये एक जापान का टेलीग्राम है। तो दोस्तों सुजुकी एक जापान की कार की एक गाड़ी का रूप है सुजुकी। ये जापान की कार है। क्या है दोस्तों? कार। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये अपने एनालॉजी के अंदर अब आपको मैंने पढ़ा दिया। तो ये दोस्तों अपने सादृश्य एनालॉजी का टॉपिक ले लिया शॉर्ट ट्रिक से, और नेक्स्ट क्लास अपनी आएगी, उसमें आप नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाती है, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाती है, तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।